महत्वपूर्ण होता है। जंतर मंतर को लेके आखिर क्या रहा, आपका क्या एनालिसिस है? आलम बदी साहब बहुत अच्छे आदमी थे। जंतर मंतर आलम बदी साहब एक ये सारी बातों से वो ऊपर, जननायक के रूप में इन सब बातों से वो ऊपर। जी 5 और 6 अगस्त को फिर से आपकी हाउस बन रही, 3 तारीख से 3 तारीख से हाउस होगा। तो पहले दिन ही, क्योंकि आलम बदी साहब सिटिंग एमएलए थे, तो उनके लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी और उसके बाद हाउस नहीं होगा। उसके बाद 4-5-6 इस्तीफा पर कोई बोला? आलम बदी साहब पिछले 30 वर्ष से विधानसभा के सदस्य थे। 1996 में पहली बार चुनाव कराए थे। अब 2026 चल रहा है, बीच में एक इलेक्शन वो नहीं आए थे, 5 इलेक्शन वो लगातार जीते। वो अपने जमाने के एजुकेटेड, उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी डिप्लोमा से। मैंने जब अध्यक्ष बना और मैंने प्रोफेशन वाइज मैंने ग्रुप्स बनाए, तो जब मैंने इंजीनियर्स के ग्रुप बनाया तो उसमें मैंने आलम बदी साहब का नाम देखा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप जरूर आना। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा स्पीकर साहब मैं भूल गया था कि मैंने इंजीनियरिंग करी, आपने मुझे याद दिला दिया कि मैं इंजीनियर भी हूं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेरे प्रति उनका पॉजिटिव सम्मान था कि मेरे प्रति उन्होंने इस प्रकार की बात, बहुत विनम्र और बहुत अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कहते थे। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं थे, सिर्फ जिस प्रकार से होता है ना, ये पुराने कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग। तो जब मैंने विधानसभा में ये बताना शुरू किया कि विधायकों की जो छवि पिछले 30-40 सालों में प्रस्तुत करी गई वो ही हकीकत नहीं है। यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, जैसे मैंने आलम बदी साहब हो गए, डॉक्टर्स हैं, पीएचडी हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वकील हैं। फिर एक पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा कि कोई अपराधी नहीं है क्या? तो मैंने कहा आलम बदी साहब पिछले 3 साल से, तो वो आपको क्यों नहीं दिखते थे? वो तो पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे लोगों को भी तो देखना चाहिए था, वो आपने देखे नहीं। तो विधायिका की जो एक गरिमा होती है, इंस्टीट्यूशन एज एन होल, उसका सम्मान करना हम सब लोगों को सीखना चाहिए। उसमें वो पूरी तरीके से दक्ष थे, मेरे से उम्र में काफी बड़े थे, उनका स्नेह भी रहता था। मेरे पास आते थे तो मुझे लगता था कि एक वरिष्ठ गार्जियन के रूप में मेरे सामने आते थे। जो इस व्यक्ति ने जन्म लिया उसने जाना है। अपनी पुराने कहा जाता था ना कि व्यक्ति कितना जिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे जिए। ऊपर वाले की कृपा से ये जिए भी खूब, 90 साल की उम्र